हेलो डियर एस्पिरेंट्स, हमने अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग लीडिंग केसेस का सेशन 1 और सेशन 2 कंप्लीट कर लिया है। सेशन 1 और सेशन 2 में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से संबंधित 3 केस लॉज, केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल, आई.आर. कोहलू, राइट टू प्राइवेसी और वैलिडिटी ऑफ आधार एक्ट से रिलेटेड जजमेंट्स देखे हैं। हमने वो जजमेंट्स भी देखे हैं जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किए कई प्रोविजंस को। हमने रिजर्वेशन से रिलेटेड, आर्टिकल 12 से रिलेटेड, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से रिलेटेड केस लॉस का अध्ययन किया। हमने सेशन 2 में सेपरेशन ऑफ पावर और जुडिशियल रिव्यू को समझने का प्रयास किया और 3 केस लॉ, क्योटो होलोवन वर्सेज जची लूहू एंड अदर्स, एस.आर. बोमई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, एल. चंद्र कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को लेकर के भी हमने देखा कि किस तरीके से कोलेजियम सिस्टम के माध्यम से जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। अभी हम सेशन 3 में इसी क्रम को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन एंड अनदर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2016, इस जजमेंट के माध्यम से जब फर्स्ट बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आई थी तो एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया, जिसमें यह बताया गया कि इस कमीशन में कुछ मेंबर होंगे जो कि जजेस को अपॉइंट करेंगे। इसमें चीफ जस्टिस भी होंगे, अपोजिशन ऑफ लीडर भी होंगे और ऐसे करके लॉ मिनिस्टर इत्यादि का एक कमीशन होगा जो कि जुडिशियरी सिस्टम जजेस को अपॉइंट करेगा। इसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट पाया और यह बताया कि जुडिशियरी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। यह अपने कर्मचारियों का अपॉइंटमेंट करती है, यह अपने कर्मचारियों का सर्विस रूल तैयार करती है, यह अपने जजेस अपॉइंट करती है और इस क्रम में चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के किसी जजेस की अपॉइंटमेंट या हाई कोर्ट के किसी जजेस का अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड ना भी होने पे एग्जीक्यूटिव के मेंबर करें, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को थ्रेट है और इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया है। और बहुत ही प्रिजम्पशन है कि 2024 के इलेक्शन के बाद जो फर्स्ट अमेंडमेंट आएगा वो एक बार फिर से एनजेएसी को लाने का प्रयास किया जाएगा। रोजर मैथ्यू वर्सेस साउथ बैंक इंडिया लिमिटेड एंड अदर्स 2019 वर्ष, इसमें द सीबी स्ट्रक डाउन द ट्रिब्यूनल, appellate tribunal and other authorities qualification, experience and other condition of service of member rules 2017, Madras Bar Association versus Union of India and another tribunal reforms ordinance considered in the realm of separation of power, judicial review and independence of judiciary, Dr. Ashwani Kumar versus Union of India and others, Rameshwar Prasad versus Union of India, issue of proclamation, subjective satisfaction of precedent, scope of judicial review. नाउ कैटेगरी 3 जुडिशियल लेजिस्लेशन, आमूमन विधि को बनाने का कार्य विधायिका का है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने न्याय निर्णयों के मामले के माध्यमों से विधि का निर्माण करती है। पहला केस मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1978, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, और इसी जजमेंट के बेसिस पे ही अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई क्रिमिनल मुकदमा पेंडिंग भी है तो भी उसका पासपोर्ट बनाने से मना नहीं किया जा सकता। और इसको लेकर के अलग अलग हाई कोर्ट्स के समय समय पे ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का बासु यादव वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जजमेंट है मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1978। कोई भी व्यक्ति विदेश जा सकता है, उसकी कई परिस्थितियां हो सकती हैं, कई बार बहुत इमरजेंसी परिस्थितियां हो सकती हैं, हो सकता है वो स्पोर्ट्समैन हो सकता है वो आर्टिस्ट है, हो सकता है उसके यहाँ मेडिकल इमरजेंसी है। ऐसे में पासपोर्ट और राइट टू ट्रेवल अब्रॉड प्रोटेक्टेड है मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया से, और इसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 का वायलेशन माना गया कि अगर आप किसी को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, पासपोर्ट बनाने से मना कर देंगे, पासपोर्ट जब्त कर लेंगे। विशाखा एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स, sexual harassment at workplace, a landmark judgment in the history of Honorable Supreme Court, when Abhauri Devi, who is employed by the state government to aware about the consequences of child marriage, छोटी बच्चियों का विवाह ना हो, इसको लेकर के इन्होंने राज्य सरकार के कहने पर मुहिम छेड़ी हुई थी अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज।
और कुछ लोगों ने इनके साथ दुराचार करने का प्रयास किया, दुराचार किया। और इसको लेकर के जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट की संज्ञान में आया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ इस केस को कंसीडर किया, बल्कि महिला के लिए जब वह कार्य पर जाती हैं ऑफिसेज से लेकर के किसी भी कार्यस्थली में, चाहे वह सरकारी ऑफिस हो, प्राइवेट ऑफिस हो, जब भी वो कहीं काम करने जा रही हैं तो वहाँ उनको हैरेसमेंट से किस तरीके से बचाया जाए, वहाँ उनकी पर्सनल लिबर्टी को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, इसको लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तब कोई हमारे पास इंस्टीट्यूट नहीं था, कोई लॉ नहीं था, और भारत कई इंटरनेशनल कन्वेंशन के सिग्नेटरी था। जब उसने कहा कि वह चाइल्ड मैरिज को एबॉलिश करेगा भारत में, और इसके साथ साथ उसने कहा कि वह ऐसे कानून भी बनाएगा जिससे किसी भी प्रकार का सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एबॉलिश किया जा सके, हटाया जा सके। और इस क्रम में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का जजमेंट पास किया। और फिर कस्टोडियल डेथ को लेकर के जब अलग अलग व्यक्तियों की मृत्यु होने लगी थानों में, तब डीके वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। कैटेगरी 4 पर्टिकुलरली क्रिमिनल लॉ में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिए गए, जैसे पी रामाचंद्र राव वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका 7 जज, ट्रायल कांट बी टर्मिनेटेड ऑन अकाउंट ऑफ लैप्स एंड डिले, कोर्ट्स कैन नॉट प्रेस्क्राइब एनी आउटर लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ ट्रायल। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स वर्सेस द कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वेस्ट बंगाल 5 जज बेंच, power of high court under 226 direct CBI investigation in absence of state consent, Srimati Selvi and others versus state of Karnataka, involuntary administration of polygraphy, brain electrical activation, lie detector permissibility, Republic of Italy and others versus Union of India, Italian marine case, ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इन सेलेक्टेड केसेस, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी व्हेन डिले इन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, केस डायरी टू बी मेंटेन्ड बाय एवरी पुलिस स्टेशन एंड एंट्री बी मेड देयर अंडर, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बी श्रीहरन, मीनिंग ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, खाप पंचायत ऑनर किलिंग, life of anticipatory bail discussed in Sushila Agrawal and others, Sharad Birdi Chand Sharda versus State of Maharashtra, circumstantial evidence Mukesh versus State of NCT. Now these case laws is not beneficial for our purpose, that is for entrance examination in LLB or a CLAT. So thank you and stay tuned for more updates regarding preparation.